हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम रिटायर यंग रिटायर रिच इस किताब के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, इंडिया में अधिकांश लोगों को इस किताब का टाइटल ही अजीब लगेगा, सच बताऊं तो। चलिए इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। अगर कोई उनसे बोले किसी से कि जल्दी रिटायर हो जाओ, तो वो उसे पागल समझेंगे या गुस्सा हो जाएंगे। वे पता क्या बोलेंगे? पता है सरकारी नौकरी कितनी मुश्किल से मिलती है, अभी रिटायर हो जाएंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे, हम तो 65 की एज में ही रिटायर होंगे। लेकिन आजकल डेवलप्ड देशों के यंग एंटरप्रेन्योर की मेंटलिटी चेंज हो चुकी है। वे जल्दी से पैसा कमाना चाहते हैं और यंग एज में ही रिटायर हो जाना चाहते हैं। पता है लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि जॉब करते रहने की वजह से हमें कभी अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। सारी जवानी जॉब में ही बीत जाती है और इंसान को अपने शौक़ और सपने पूरे करने का टाइम ही नहीं मिलता। सही बात है। इसलिए अमेरिका आदि देशों के यंग एंटरप्रेन्योर अब इस कॉन्सेप्ट पर बिलीव करते हैं, रिटायर यंग रिटायर रिच। लेकिन कोई यंग एज में ही रिटायर हो जाए तो फिर उसकी इनकम बंद हो जाएगी, तो यह तो एक गलत होगा। तो दोस्तों, रिटायर यंग रिटायर रिच इस किताब में हम चैप्टर्स वाइज चैप्टर्स जल्दी से पैसा कैसे कमा सकते हैं और जल्दी रिटायर कैसे हो सकते हैं, ये सब जानेंगे। तो इस रिटायरमेंट के बाद ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे और भी ज़्यादा रिच हो जाएं, ये सब कुछ। नेक्स्ट चैप्टर है हाउ टू बिकम रिच एंड रिटायर यंग। जल्दी अमीर बनकर जल्दी रिटायर कैसे हों। सबसे पहले राइट माइंडसेट। अगर आपको जल्दी अमीर बनना है तो एक ठीक माइंडसेट या थिंकिंग बनानी पड़ेगी। इंडिया में मैक्सिमम लोगों का क्या माइंडसेट होता है, आप भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। सरकारी नौकरी। हर साल करोड़ों ग्रेजुएट्स एसएससी सीजीएल का टेस्ट देते हैं, ऐसे ही दूसरे कंपटीशंस के भी टेस्ट देते हैं ताकि उनकी कोई सरकारी नौकरी लग जाए। और जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती वे फिर प्राइवेट नौकरी करने लग जाते हैं। बहुत से युवक एमबीए या इंजीनियरिंग करने के बाद भी जॉब करते हैं। तो लेखक कहते हैं कि जॉब से कोई रिच नहीं बनता, और अगर बनता भी है तो बुढ़ापे में, फिर वो अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाता। क्या एक बूढ़ा आदमी क्लब जाकर एक नौजवान की तरह डांस कर पाएगा? इसलिए यंग एज में ही लाइफ को एंजॉय करना ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए आपको जल्दी अमीर बनना पड़ेगा ताकि आप रिटायर हो सकें और आपके पास लाइफ जीने का टाइम मिल सके। और जल्दी रिच बनने का तरीका है कि आप अपना कोई बिजनेस करें या स्टार्टअप शुरू करें। लेकिन लोग फिर भी अपना बिजनेस शुरू क्यों नहीं कर पाते, आप ये भी कमेंट करके बताइए। क्योंकि उनका माइंडसेट ठीक नहीं होता। बहुत से लोग सेल्फ डाउट से भरे होते हैं। वे सोचते हैं कि शायद वो बिजनेस नहीं कर सकते, शायद ये अमीर लोगों का काम होता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल बहुत रिच नहीं थे। मार्क जुकरबर्ग भी कोई बहुत रिच नहीं थे। ऐसे और भी बहुत से एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि स्टार्टअप शुरू करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट चाहिए। आपने आजकल सुना होगा कि बहुत से लोग चाय बेचकर करोड़ों कमा रहे हैं। चाय की भी फ्रेंचाइजीज चल पड़ी हैं जिसमें लोग 36 तरह की चाय बनाकर पिला रहे हैं। इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग से सेल्फ डाउट निकालिए, खुद पर विश्वास कीजिए और अपना माइंडसेट ठीक करिए। यह सोचिए कि आप भी अपना बिजनेस कर सकते हैं, बहुत बड़ा ना सही, छोटा सा ही सही। क्योंकि जिसने यह सोच लिया वही अगला कदम उठा पाएगा। लेकिन आपकी सोच अगर सरकारी नौकरी तक ही सीमित रह गई तो आप सिर्फ एक एवरेज ज़िंदगी ही जी पाएंगे। इसलिए ठीक ये रहेगा कि कुछ साल तक ज़रूर नौकरी कीजिए, लेकिन उसके बाद अपना बिजनेस शुरू कीजिए, चाहे साइड बिजनेस ही क्यों ना हो। नंबर 2 है फोकस ऑन एक्शन। जल्दी रिच बनने का दूसरा मेन पॉइंट है एक्शन लेना। दोस्तों, बहुत बार हम केवल सोचते ही रह जाते हैं कि क्या करें, कैसे करें, क्या यह चल पाएगा, लोगों ने गलत फीडबैक दिया तो क्या होगा, अगर स्टार्टअप फेल हो गया तो क्या होगा, लोग मुझ पर हंसेंगे, सरकारी नौकरी सेफ और सिक्योर होगी, आदि आदि। इस तरह के लाखों विचार आपके दिमाग में आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है। मतलब ओवर थिंकिंग की वजह से आप एक्शन नहीं ले पाते और आप अपना बिजनेस कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाते, या आपका बिजनेस कभी स्टार्ट ही नहीं होता। बस आप उसके सपने देखते रह जाते हो और ऐसे ही सालों बीत जाते हैं। तो दोस्तों, इसका यही तरीका है कि अभी उठिए और कुछ एक्शन लीजिए। पेपर पर गोल लिखिए,
थोड़ी बहुत प्लानिंग करिए और शुरू कर दीजिए, ज़्यादा सोचिए ही मत। नेता लोग अनपढ़ होते हुए भी इतने सक्सेसफुल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वे काम के बीच में कूद पड़ते हैं, और पढ़े लिखे लोग किंतु परंतु में ही करते रह जाते हैं। तो दोस्तों उठिए और एक्शन लीजिए। नंबर 3 है स्टॉप बीइंग लेजी। यंग एज में अमीर बनने की दिशा का अगला कदम होगा आप अपने आलस को दूर कीजिए। बहुत से लोग सोचेंगे कि वे आलसी नहीं हैं, वे तो समय पर उठ जाते हैं और वक्त पर अपने काम निपटा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर उस आलस की बात नहीं की जा रही है दोस्त, बल्कि अपने बिजनेस के लिए जो एक्शन आपको लेने हैं उसके आलस की बात कर रहे हैं। जैसे अगर कोई किसी को अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा तो वो आलस के कारण ना उसके प्रोसेस का पता लगाएगा, ना रजिस्टर के ऑफिस जाएगा, ना फ़ोन करके कोई इन्फॉर्मेशन लेगा, और इन सब में आलस या हिचक करेगा। तो यही आपको दूर करना है दोस्तों। आप पहला स्टेप लेने से मत डरिए, अगर उसमें प्रॉब्लम आती है तो उसे सॉल्व करिए। इस तरह प्रॉब्लम और फेलियर से ही आप आगे बढ़ेंगे, ना कि बिस्तर पर लेटे हुए स्टार्टअप के सपने देखकर। नंबर 4 है वर्क ऑन पैशन। अगला स्टेप है आपका जो पैशन है उसके आधार पर ही आप अपना स्टार्टअप लगाइए। इससे आपको बोरियत नहीं होगी और आप उसमें लगे रहेंगे। क्रिकेट का पैशन है तो आप उससे रिलेटेड स्टार्टअप शुरू कीजिए। फल सब्जियों का शौक़ है तो उसमें शुरू कर सकते हैं। लिखने का शौक़ है तो ब्लॉग शुरू कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो आप अपने पैशन को बेस बनाइए और जुट जाइए। नेक्स्ट चैप्टर है रिटायर एज यंग एज यू कैन। जितनी जल्दी हो सके रिटायर होने की कोशिश करें। इस चैप्टर में लेखक ने बताया है कि रिटायर होने का मतलब खाली बैठ जाना नहीं है, जैसे कि आमतौर पर होता है कि लोग 60-65 की एज में रिटायर होते हैं और फिर कुछ नहीं करते। लेकिन इस बुक के टाइटल का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। जल्दी रिटायर होना क्यों है? जल्दी रिटायर होकर आपको वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण करना है। जैसे जल्दी रिटायर होने के बाद आपके पास टाइम ही टाइम होगा जिसमें आप अपने नए बिजनेस या कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम बिता पाएंगे। आप देश विदेश की यात्रा कर पाएंगे। आप अपने शौक़ और हॉबीज़ को समय दे पाएंगे, जैसे स्विमिंग, जिम, घोड़सवारी, थिएटर, पेंटिंग वगैरह वगैरह। आप मेंटल हेल्थ सही रख पाएंगे क्योंकि योग और मेडिटेशन के लिए भी आपके पास समय होगा। आप रोज़ रोज़ ऑफिस जाने की दौड़ भाग से बच पाएंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स और नेगेटिव कलीग्स को भी नहीं झेलना पड़ेगा। इसलिए जल्दी से अमीर बने और यंग एज में ही रिटायर होने का अपना गोल बना ले। नेक्स्ट चैप्टर है हाउ आई रिटायर्ड अर्ली। इस चैप्टर में लेखक अपनी कहानी बताते हैं कि वे अपनी जॉब से जल्दी रिटायर कैसे हुए और जल्दी अमीर कैसे बने। लेखक ने बताया है कि अमीर बनने के लिए उन्होंने 2 तरीकों का इस्तेमाल किया, कैश फ्लो और लीवरेज। सबसे पहले उन्होंने बैंक से लोन लिया। इसके लिए उन्होंने अपनी कुछ प्रॉपर्टी को गिरवी रख दिया। लोन लेने से उनके पास एकदम से कैश फ्लो आ गया। उन्होंने अपने पैसे को हाथ भी नहीं लगाया। फिर उन्होंने ये सारा पैसा रियल एस्टेट में लगा दिया। रियल एस्टेट का मतलब है ज़मीन का प्लॉट लेना और कुछ समय बाद कीमत बढ़ जाने पर उन्हें बेच देना, या कोई मकान या बिल्डिंग रास्ते में बनवाना और महंगे दामों पर उन्हें बेच देना। रियल एस्टेट कभी बूम पर था तो बहुत सारे लोग इस तरह करोड़पति बन गए थे। लेखक भी रिच हो गए और अपनी जॉब से 12 साल पहले ही रिटायर हो गए थे। लेकिन दोस्तों यह सिर्फ लेखक की अपनी स्टोरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी आंख बंद करके रियल एस्टेट में कूद जाइए। सबसे पहले उस फील्ड का पूरा ज्ञान हासिल कीजिए। दूसरा, लोन लेने में भी बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। लोन एक तरह का डेट है और यह आपको डुबो भी सकता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि डेट 2 तरह के होते हैं, गुड डेट और बैड डेट। गुड डेट वह होता है जिसे आप हर महीने किश्तों में चुका पाते हैं। इस डेट के पैसों को आपने इन्वेस्ट किया होता है और यह आपको खूब सारा पैसा भी कमा कर देता है। बैड डेट वह होता है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है, कमा कर कुछ नहीं देता। इस तरह लोन सोच समझ कर लेना चाहिए। लेकिन लेखक ने यह भी कहा है कि क्रेडिट कार्ड से लोन लेकर कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है और लोग बर्बाद भी हो सकते हैं। लेखक ने अपने एग्जाम्पल में डेट की लीवरेज पावर का इस्तेमाल किया था। लीवरेज का मतलब होता है कि आप कम से कम समय में ज़्यादा कैसे कमा सकते हैं। फाइनेंस में इसका मतलब होता है उधार लेकर जल्दी मुनाफा कमाना।
तो कुछ तरीके हैं जिनमें लीवरेज की पावर होती है। लेखक की जो स्टोरी अभी हमने सुनी है वह उसी लीवरेज की एक एग्जाम्पल है। उन्होंने लोन लिया, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, पैसा कमाया, लोन चुकाया और प्रॉफिट से रिच बन गए। ऐसे और भी बहुत से मेथड्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा लीवरेज पावर है, जो अब हम आगे के चैप्टर्स में जानेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हाउ कैन यू रिटायर अर्ली, आप जल्दी कैसे रिटायर हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप जल्दी से पैसा कमाकर जल्दी रिटायर होना चाहते हैं तो आपको लीवरेज टूल्स का इस्तेमाल करना सीखना होगा। ये ऐसे टूल्स हैं जो कम समय में आपको ज़्यादा पैसा बनाकर देते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि लीवरेज कैसे काम करती है। पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो आदमी भी जानवरों की तरह पैदल चलता था, लेकिन बाद में उसने गाड़ियाँ आदि बनाई। इस तरह वह जानवरों से कहीं आगे निकल गया। आज 1 घंटे में जानवर जितना चलेगा, गाड़ी की मदद से इंसान उतने समय में उससे 10 गुना ज़्यादा आगे पहुंच जाएगा। तो यहाँ गाड़ी की लीवरेज का इस्तेमाल हो रहा है। पक्षियों के पंख होते हैं, इसकी मदद से वे दूसरे जानवरों से कहीं ज़्यादा फास्ट इधर उधर जा सकते हैं। तो यहाँ पक्षियों के पास उनके पंखों की लीवरेज है। अब पैसे को लेकर लीवरेज का एग्जाम्पल देखते हैं। रिच लोगों के पास अपनी कंपनी होती है। मान लीजिए उस कंपनी में एक आदमी क्लर्क है, वह 9 से 5 तक काम करने के बाद 50,000 रुपये कमाता है, लेकिन कंपनी का मालिक उससे उसके आधे समय में ही कई करोड़ों कमा लेता है और वह मेहनत भी कुछ खास नहीं करता, उसके एम्प्लॉयज़ ही सब कुछ कर रहे होते हैं। तो यह हुई कंपनी की लीवरेज पावर। लेकिन दोस्तों, अगर आप एक मिडिल क्लास से हैं तो आप कैसे लीवरेज का फ़ायदा उठा सकते हैं? इसके लिए लेखक ने लीवरेज टूल्स के कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं। जैसे नंबर 1, इंटरनेट की लीवरेज पावर का सबको पता होना चाहिए। इंटरनेट पर लोग ब्लॉग, वेबसाइट, यूट्यूब चैनल्स आदि बनाकर पैसिव इनकम कमा रहे हैं। नेक्स्ट नंबर 2 है बिजनेस। अगर आप छोटा सा बिजनेस भी लगा लेते हैं तो वह आपको नौकरी के मुकाबले ज़्यादा कमा कर देगा, क्योंकि बिजनेस में बहुत लीवरेज पावर होती है। अपने घर में देखिए, जो भी चीज़ पड़ी हुई है या जो भी चीज़ पड़ी हुई दिखेगी वह बिजनेस की ही देन है। फिर चाहे वे सिंपल प्रोडक्ट जैसे बिस्किट, चिप्स, मैच स्टिक्स, टॉयज़ हों या फिर हाई टेक प्रोडक्ट जैसे टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, मोबाइल आदि हों। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस शुरू करना है, आप सिंपल चीज़ भी कर सकते हैं। नंबर 3 है रियल एस्टेट। इसका एग्जाम्पल हमने पहले भी देखा था। आप ज़मीन का प्लॉट खरीदिए और कुछ सालों बाद बेच दीजिए, या कोई बिल्डिंग बना लीजिए और उसे रेंट पर चढ़ा दीजिए। इससे भी आपको कुछ किए बिना ही पैसे मिलते रहेंगे। नेक्स्ट है लोन पर कुछ गाड़ियाँ लीजिए और ओला उबर जैसे उन पर रजिस्टर कर दीजिए। कमाई से लोन निपटा दीजिए और बाकी से इनकम होती रहेगी। नेक्स्ट कोचिंग सेंटर चला सकते हैं। रेंट पर स्पेस लीजिए, टीचर हायर कीजिए, कुछ एम्प्लॉयज़ रखिए और शुरू हो जाइए। तो दोस्तों, ये कुछ लीवरेज टूल्स के एग्जाम्पल्स बताए गए हैं। ऐसे ही लाखों और तरीके भी हो सकते हैं। अगर आप सच में थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो उनका इस्तेमाल करके आप बहुत यंग एज में ही अमीर बन सकते हैं और रिटायर हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस किताब में सीखने के लिए अभी और बहुत कुछ बाकी है। मैं कोशिश करूँगा इस किताब के बाकी बचे चैप्टर्स हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए इसी तरह से काम करता रहूँ। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ताकि उन्हें भी सीखने में हेल्प मिल सके। आप कमेंट करके बता सकते हैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। इस वीडियो को अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक जहां भी देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ। मैं जल्दी आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।